आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारी पूरी टीम का पूरा प्रयास रहा है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो इसी से रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो है हमारी टीम द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपको जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल जो अपना जो बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है ना, कि अपने 1 तारीख से 2 तारीख से 12वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हैं और 1 तारीख से 10वीं की परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो ये जो आदर्श पेपर एक तरह से बोले जाए तो जो मॉडल पेपर होता है, तो मॉडल पेपर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये स्वयं मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ही जारी किया गया है। इसको केवल हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको बताए हुए हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें जितने भी वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताए हैं। तो आपको इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, और आपको गारंटी देता हूँ, मैं लिख के भी दे सकता हूँ इसके लिए, कि अभी यदि आप ये जो है जिस प्रकार का फॉर्मेट इसमें आया हुआ है, जितने नंबर पर वैकल्पिक क्वेश्चन है उतने ही नंबर पर आपको वार्षिक एग्जाम में भी वैकल्पिक क्वेश्चन उतने ही नंबर पर मिलेंगे। खालिस्तान यदि दूसरा में है तो दूसरे में वहाँ पर भी आपको वार्षिक एग्जाम में दूसरे ही नंबर पर मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर इसलिए ही बनाया जाता है ताकि आप लोग देख सकते हो। तो हम आज देखने वाले हैं क्या, कक्षा 12वीं का हिंदी का मॉडल पेपर। ये देखिए 80 नंबर का पेपर मिलेगा आपको और 3 घंटे की टाइमिंग है। बाकी ये निर्देश दिए गए हैं आपको किसने कौन से क्वेश्चन में कितने शब्द लिखने हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं वैकल्पिक क्वेश्चन की तरफ। तो जो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो वैकल्पिक क्वेश्चन का आएगा। ये आपका वार्षिक एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा वार्षिक, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह में लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन सा। इसमें निशा नहीं है, इसका दिशा निमंत्रण है इसका ना, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर देख सकते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, 12 नंबर इसमें सही जवाब है इसका। जेठौत का अर्थ है, जेठौत का अर्थ क्या होता है ना, तो ये आप देख सकते हैं जेठ, जेठौत मतलब जेठ का पुत्र जेठौत कहलाता है ना। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे, अंगार उगलना का अर्थ क्या है। अंगार उगलने का अर्थ आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें है कठोर वचन कहना, है ना, तो कठोर वचन कहना इसका आंसर हो जाएगा, द आंसर। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद क्या है। हिंदी अनुवाद किया है, किसने किया है, तो वो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सा सही है, केशव प्रथम वीर ने किया है। अब अपना लास्ट विकल्प दिया है, ये देख सकते हैं, भारत में पहला छापा खाना खोला है, कहाँ पर खोला है, तो कब खोला है सॉरी, है ना। तो ये आपको सभी को पता ही होगा कि 1556 में खुला था ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान दोस्तों, यदि मैं ऐसे पूरे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, चलो ये वैकल्पिक क्वेश्चन तो पढ़ ही देता हूँ, है ना। कविता में पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो इसमें क्या, चिड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है, तो क्या, स्वर्ण युग माना जाता है। काव्य का शरीर कहा जाता है, तो काव्य का शरीर किसे कहा जाता है, तो छंद को। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, काव्य के आभूषण अलंकार को कहा जाता है ना। अब देखिए, मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है, तो फणीश्वरनाथ रेणु। खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, तो ये विधिवाचक वाक्य होते हैं। यशोधर, है ना,
बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे, तो कुमाऊं कुमाऊं के रहने वाले थे, है ना। संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान को प्रतिबंधित करता है, तो ये क्या है, जनमत। इसमें जनमत इसका सही जवाब है ना। आगे चलते हैं हम इसकी तीसरे क्वेश्चन में। आपको दोस्तों 100% 100 इंटू 1%, है ना, मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो तीसरी क्वेश्चन आएगा उसमें जोड़ियाँ ही पूछी जाएंगी। अब जोड़ियाँ इनमें से भी आ सकती हैं और एक आपकी किताब से तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो आप देख सकते हैं पहले जो है क्वेश्चन का आंसर पहली जोड़ी का है आपका, देख सकते हैं। पहले का निराला है ना। बादल राग निराला जी का है। दूसरे का है गा नंबर आपका मात्रा। वर्णों के बोलने में लगा समय तो मात्रा कहलाती है। पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक आपका जा नंबर ऑप्शन सही है इसका। ये सॉरी, पहले का खा नंबर है और दूसरे का गा नंबर है, तीसरे का है जा नंबर। ये फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्नबोधक निपात शब्द है, तो प्रश्नबोधक निपात शब्द कौन सा है आपका, ये देख सकते हैं अणा नंबर। क्या कब। अतीत में दबे पांव, तो अतीत में दबे पांव ये है आपका ओम थानवी, है ना। प्ले विद द वर्ड, तो इसका आपका सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा WH ऑर्डन। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में क्या क्या है, देखिए एक शब्द मात्र पूछे गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइएगा, है ना। तो विप्लव का वीर किसे कहा गया है, तो क्रांति के बादलों को विप्लव का वीर कहा गया है। क्रांति के बादलों को। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। तीसरा देखिए, तीसरे का हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चौथा, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है भारत का। पुनरुक्ति शब्द युग्म की 2 उदाहरण लिखिए, तो एक लिख देना धीरे धीरे, धीरे और धीरे में मतलब दोनों के बीच में एक डैश लगा देना। फिर आना जाना, दूसरा वाला आना जाना, इसके बीच में डैश लगा देना। अगला है देखिए मोहनजोदड़ो नामक नगर कितने हजार साल पुराना है, तो मोहनजोदड़ो है ये, है ना, मोहनजोदड़ो है, याद रखने का। तो ये 5,000 साल पुराना है। कितना, 5,000 साल लगभग में, है ना। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है, तो संपादकीय नाम पत्र स्तंभ। ये आपका एक वहां पर भी आया था, कहाँ पर, खालिस्तान में भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान को प्रतिबंधित करता है, तो किसको, जनमत को। तो यही आपका यहाँ पर दिया गया है। तो क्या भरना है इसमें, जनमत के नाम पत्र स्तंभ भरना है इसका आंसर। अब है सत्य की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना की या खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये असत्य है। दूसरा, अखियां हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, ये सही जवाब है ना। तीसरा, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये असत्य है। दोस्तों, यदि इसका आपको जवाब पता है तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक तरह से मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आप वास्तव में कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो क्रंदन का अर्थ जरूर लिखिएगा, है ना। चौथा देखिए, गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है, तो ये सही जवाब है ना। पांचवा है, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई,
है ना। तो ये 5वां कैसा है, सही जवाब है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भागों में बांटा गया है ना। तो ये असत्य है, 2 भागों में थोड़ी बांटा गया है। तो ये थे अपने सत्य दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ, और फिर 3-3 बार लेके तरफ चलेंगे, और फिर 4-4, है ना। इस प्रकार से हम चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको इनके यदि दोस्तों आंसर चाहिए है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप देखिए। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन सभी के आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें फिलहाल अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रकृतिवाद के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचनाएं लिखिए, है ना। अगला है, नई कविता की 2 विशेषताएं, ये प्रवृत्तियां लिखिए। स्नेह सुरा से क्या आश्रय है, लिखिए, है ना। 7वां का अथवा है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा है, कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ये इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। 12वां मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं बताइए। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इनमें से इस मॉडल पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस देख लेना, आपको पूछे जाएंगे इसमें से। तो आपको इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबके सब क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राज्यों की राज्य भाषाएं लिखिए, है ना। ये इस प्रकार से देख सकते हैं। 15वां है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्येय, है ना, ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें लिखिए। एक सफल साक्षात्कार कर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रघुवीर सिंह जी का जो है परिचय पूछा गया है इन बिंदुओं के आधार पर, है ना। और धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आपको इन बिंदुओं के आधार पर परिचय बताना है ना। फिर ये 18वें क्वेश्चन में आ चुके हैं अपन 3-3 नंबर वाले। इसमें कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बना कर लिखिए, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। इसके जो है शीर्षक लिखना है, और इसको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को लिखना है। और ये पद्यांश दिया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इसके बाद हमें जो है एक पद्यांश दिया गया है, उसका संदर्भ प्रसंग सहित काव्य सौंदर्य बोध और भावार्थ इसका लिखना है। इन 2 में से किसी एक का लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है अगला है, आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ के आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, और इसमें एक विशेष चीज़ भी होती है, तो वो विशेष भी लिख देना है। फिर चलते हैं हम 22वें क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। या उसका अथवा में है, देखिए, एक लेटर। आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। 23वां क्वेश्चन में देखिए, किसी निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो ये आपको एक निबंध लिख देना है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण का है वो लगभग हर वर्ष आता रहता है, और ये पुस्तकालय का महत्व आप देख सकते हैं। तो ये पर्यावरण यदि प्रदूषण आप याद कर लेते हैं, या फिर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, और ये लगभग हर वर्ष आता रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अपन एक दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।